वीडियो काफी ज्यादा एडवेंचर भरा होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली और सोन ठंडी की छुट्टी मनाने के लिए दूर किसी नील पहाड़ी के जंगल में जा रहे हैं। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे बेटा सोन, जल्दी से बाहर आ, अंदर क्या फेयर एंड लवली लगा रहा है। सोन झट से बाहर आता है। वो गुल्ली से बोलता है, नहीं गुल्ली, कल रात के बीड़ी भर के माल फूंक लिया था, इसलिए अभी तक दिमाग में टोपा चल रहा है। तभी गुल्ली बोलता है, क्या यार सोन, तुम माल भर के बीड़ी क्यों फूंकते हो। दोस्तों, आप लोग तो माल भर के बीड़ी नहीं फूंकते सोन की तरह। तभी गुल्ली सोन से बोलता है, अरे सोन, तुमने क्या अपने लिए डायपर रख लिया है बैग में, क्योंकि तुमने पिछली बार ट्रिप में तो पैंट में ही हक दिया था। तभी सोन बोलता, तुम ये बात सही बोल रहे हो गुल्ली, मेरा ये दवा नहीं छूटेगा पैंट में हगने वाला। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है, गुल्ली तुमने तो अपना सारा सामान बैग में रख लिया है ना। गुल्ली बोलता है, ये क्या बात कर रहे हो गुल्ली, तुम जानते नहीं हो हम लोग कितने बड़े गंजेड़ी हैं, और हम लोग अपना गांजा का पुड़िया और खैनी तंबाकू ये सब रखना नहीं भूलते। गुल्ली बोलता है, चलो अब जल्दी से, काफी ज्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। गुल्ली अपना जीप निकालता है और तीनों लोग उस जीप में बैठ के वहां से निकल पड़ते नील पहाड़ी के जंगल में जाने के लिए। गुल्ली जीप को काफी ज्यादा तेज चला रहा क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा दूर है, लेकिन सोन को तो ये पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तभी सोन गुल्ली से पूछता, गुल्ली तुमने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। गुल्ली बोलता, हम लोग नील पहाड़ी के जंगल में जा रहे हैं। सोन बोलता, ये क्या बोल रही हो गुल्ली, हम लोग नील पहाड़ी के जंगल में जा रहे हैं, तुम्हें पता भी है नील पहाड़ी के जंगल में क्या हुआ था। गुल्ली बोलता है, हाँ सोन, मुझे सब कुछ पता है कि नील पहाड़ी के जंगल में क्या क्या हुआ है। सोन बोलता है, वहां जाने का मतलब है कि हम लोग कुल्हाड़ी पे खुद पैर मार रहे हैं, वहां जाएंगे तो हम लोग जिंदा लौट कर नहीं आएंगे। गुल्ली बोलता है, सोन, मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम कितने बड़े फट्टू हो। सोन बोलता है, गुल्ली तुम जानते नहीं हो, वहां पर एक आदमखोर भेड़िया रहता है जो कि अभी तक 97 लोगों को मार चुका है, और सेंचुरी पुराने में बस 3 की कमी है, कहीं वो तीनों हम ही तीनों तो नहीं है। गुल्ली जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, सोन तुम जानते नहीं हो, जरा पीछे तो देखो क्या रखा हुआ है। सोन जीप के पीछे अच्छे से खोजता है तो वहां पर तमंचा रहता है। सोन बोलता है, ये तो बंदूक है। गुल्ली बोलता है, हाँ सोन, मुझे पता है कि वहां पर एक आदमखोर भेड़िया रहता है, इसलिए मैंने पहले से ही गाड़ी में बंदूक डाल दिया था। सोन बोलता, तब तो डरने की जरा से भी बात नहीं है, वो भेड़िया दिख गया तो मैं उसके खोपड़ी में ही ये कट्टा ठोक दूंगा। थोड़ी देर में ही सारे लोग नील पहाड़ी के जंगल में पहुंच जाते हैं। गुल्ली जीप को रोक देता है और बोलता है, यहां से हम लोग पैदल ही चलेंगे, सारे लोग सामान गाड़ी से उतार लो। और हाँ सोन, गाड़ी की जरा पीछे तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। सोन जब पीछे देखता है तो पीछे 2-2 दारू की बोतल रखी हुई होती है। सोन ये देख कर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सोन बोलता है, वाह गुल्ली वाह, तूने तो माहौल ही बना दिया। सारे लोग जंगल के आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद गुल्ली बोलता, हम लोग अपना कैंप यहीं पर लगाएंगे। सारे लोग वहीं पर कैंप लगाकर तीनों मिलकर दारू पीने लगते हैं। लगता है कि गुल्ली को काफी ज्यादा नशा चढ़ चुका है। मार दम गोली, कोई न बोली, मार के महुआ बन जाए निरहुआ। भेड़िया के मारम चपले से। रे बेटा सोन, पापा बोले खाली पापा बोल, बेटा सोन पापा बोलो, पापा पापा। गुल्ली सोचता है कि ये दोनों को लगता है काफी ज्यादा चढ़ चुका है, दोनों लगता है होश में नहीं है। तीनों लोग दारू पीकर घोड़ा बेचकर वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को ये पता नहीं है कि ये रात उनके लिए बहुत ही भयानक रात होने वाली है। रात जैसे ही बढ़ता है, जंगल में पूरी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। भेड़िया के चिल्लाने की आवाज से सोन की आंखें खुल जाती है। सोन बोलता, चलो मूत कर आते हैं, बहुत जोर की आई हुई है। सोन अपने कैंप से कुछ दूर जाने के बाद वहां पर मूतने लगता है। सोन का मूतते मूतते
किसी की आवाज हल्की हल्की सुनाई देने लगती है। जब सोन आगे बढ़कर देखता है तो वो पेड़ के पीछे देखता है कि एक भेड़िया एक आदमी को नोच नोच कर खा रहा है। सोन ये नजारा जैसे ही देखता है, सोन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोन अंदर से कांप जाता है। तभी वो भेड़िया पीछे मुड़कर सोन को देख लेता है। सोन जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे बाप, अरे मैया, अरे बाप रे बाप, अरे मैया। इधर सोन के चिल्लाने की आवाज से गुल्ली बुल्ली की आंखें खुल जाती है और वो उठ जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि अपना सोन बेटा किधर चला गया, कहीं उसे कोई भेड़िया उठाकर तो नहीं ले गया। बुल्ली बोलता है अगर सोन को कुछ हो गया तो मैं उस भेड़िया में इतनी छेद करूंगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, सांस कहां से लूं और छोड़ू कहां से। गुल्ली बुल्ली से बोलता है बुल्ली चलो हम लोग आगे जाकर सोन को देखते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन को ढूंढने के लिए वहां से निकल लेते हैं। जब गुल्ली बुल्ली आगे बढ़कर देखते हैं तो आगे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता है, लेकिन जमीन पे ढेर सारे खून गिरे हुए रहते हैं, जिसे देखकर बुल्ली का आंखें फटी की फटी रह जाती है। गुल्ली बोलता है इतने सारे खून, कहीं ये खून सोन के तो नहीं है। ये सुनकर बुल्ली तो जोर जोर से रोने लगता है। गुल्ली बोलता संभालो अपने आप को बुल्ली, एक बार साला हाथ में आ जाए साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी जंगल में भेड़िया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बोलता है वो भेड़िया लगता है कहीं आसपास ही है, चलो हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं, साले को बम से उड़ा दूंगा। गुल्ली बुल्ली भेड़िया को ढूंढने के लिए आगे जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली जब आगे जाकर देखता है तो वहां पर एक झोपड़ी दिखता है, जिस झोपड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। जब गुल्ली बुल्ली उस झोपड़ी में जाकर देखते हैं तो वहां पर एक औरत और उसकी एक बेटी वहां पर रो रही होती है। अरे हमार मर्दाना के मार दिलस रे, मार दिलस, ये क्या हो गया। गुल्ली उस औरत से पूछता है क्या हुआ आंटी। वो औरत बोलती है आंटी होगी तेरी माँ। तभी बुल्ली बोलता है क्या हुआ बहन जी, आप रो क्यों रहे हैं और आपकी ये बेटी भी क्यों रो रही है। वो औरत गुल्ली बुल्ली से बोलती है कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम तीनों इस जंगल में घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन इस जंगल में तो एक खूनी भेड़िया रहता है, उसने मेरे मर्दाना को मार डाला है। तभी बुल्ली बोलता है मत रोइए बहन जी। वो औरत बोलती है कैसे नहीं रो, क्या तुमने कभी अपना पति खोया है। बुल्ली का तो मुंह ही लटक जाता है, वो सोचता है कि अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं अपना पति कैसे खो सकता हूँ। तभी गुल्ली बोलता है मैंने भी अपना एक दोस्त खो दिया है, उस खूनी भेड़िया ने मेरे भी एक दोस्त सोन को मार डाला, लेकिन मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगा। तभी जंगल में भेड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। सारे लोग को तो काफी ज्यादा डर गए हैं, लेकिन गुल्ली नहीं डरा। गुल्ली बोल रहा यही सही वक्त है उस भेड़िया से बदला लेने का। बुल्ली गुल्ली से बोलता है गुल्ली संभल कर, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो हम दोनों भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। गुल्ली बोलता अब चाहे कुछ भी हो जाए बुल्ली, मैं तो बदला लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी गुल्ली उस झोपड़ी से बाहर आता है, उसके पीछे पीछे सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं। गुल्ली उस घर से जैसे ही बाहर निकलता है वो हवा में फायरिंग करने लगता है। बोलता है भेड़िए किधर है, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आकर दिखा। गुल्ली बुल्ली से बोलता है गुल्ली मुझे बहुत डर लग रहा है। गुल्ली बुल्ली से बोलता है बुल्ली ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त बदला लेने का है। तभी वो खूनी भेड़िया वहां पर आ जाता है। वो भेड़िया जैसे ही गुल्ली बुल्ली के सामने आता है वो पागल कुत्ते की तरह चिल्लाने लगता है। गुल्ली उस भेड़िया को जैसे ही देखता है वो बंदूक सीधे भेड़िया पे तान देता है। गुल्ली बोलता है तुमने मेरे दोस्त को मारा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी गुल्ली उस भेड़िया पे फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली तो चल ही नहीं रहा है। लगता है कि उस बंदूक में एक ही गोली था जो कि गुल्ली ने पहले ही हवा में फायरिंग कर दिया है।
वो भेड़िया फिर से चिल्लाने लगता है और दौड़कर गुल्ली की तरफ ही आने लगता है। और तभी वो भेड़िया गुल्ली पर छलांग लगा देता है। तभी हवा में उड़ता हुआ फट्टी आता है और उस भेड़िया के मुंह पर लग जाता है। अरे ये फट्टी कौन फेंका है? कौन है वो मसीहा जिसने गुल्ली को बचाया है? अरे ये तो अपना बेटा सोन है और सोन तो जिंदा है। तभी सोन जोर से चिल्लाता है, भागो गुल्ली बुल्ली, सारे लोग भागो यहाँ से। सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते उस औरत की बेटी वहीं पर गिर जाती है। गुल्ली बोलता, बहन जी आपका बेटी नीचे गिर गई। वो औरत बोलती है, हमर बेटी चूल्हा में जाए हमरा का। गुल्ली बुल्ली, सोन और उसकी माँ सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भेड़िया इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बेटी को मार डालता है। और इधर सारे लोग भागते भागते उस भेड़िया से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। तभी गुल्ली बोलता है, लगता है कि हम लोग उस भेड़िया से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। तभी बुल्ली बोलता है, हम लोग तो आ गए, लेकिन उस औरत का बेटी तो वहीं पर दांत चार दी। तभी वो औरत बोलती है, मेरा बेटी चूल्हा में जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन होते हो बोलने वाले? बुल्ली का तो पोपट हो गया। सोन बोलता, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, पहले कोई मुझसे तो पूछो कि मेरे साथ क्या हुआ। तभी गुल्ली बोलता, हाँ सोन, मुझे ये जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम उस भेड़िया के चंगुल से बचकर कैसे आए। सोन बोलता, मैं क्या बताऊं, मेरा तो उसने पीछे वाला डिक्की का पपड़ी ही नोच लिया। घर जाकर पीछे मैं गर्म पानी से सेकूंगा। तभी बुल्ली बोलता है, साथ में सोन तुम जंडू बाम भी पीछे लगाना, आराम मिलेगा। तभी वहां पर किसी के चलने की आवाज आती है। सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है, अरे कहीं ये भेड़िया तो नहीं। तभी सोन बोलता है, अगर वो आ गया तो उसके खोपड़ी में खड्डो मार मार के उसके टकले पे मैं आलू उगा दूंगा। साले ने मुझे बहुत दुख दिया है। तभी गुल्ली सोन के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, सोन मैं तुम्हारा दर्द को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तभी वो औरत बोलती है, तुम लोग अपना चमन चुपड़ी बंद करो, तुम लोग शांति बनाए रखो। देखो किसी के चलने की आवाज आ रही है, कहीं वो भेड़िया तो नहीं। अगर वो भेड़िया रह गया तो हम लोग आज रात जिंदा अपने घर नहीं जा पाएंगे। सारे लोग चुप हो जाते हैं। तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है। तभी गुल्ली बोलता है, अरे ये भेड़िया नहीं, ये तो भेड़ा है, मेरा मतलब है कि ये बुढ़ा है। उस बुढ़े को घूरने लगता है। तभी वो बुढ़ा बोलता है, तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों घेरे हुए हो, कहीं तुम लोग का मुझे मारने का इरादा तो नहीं। तभी गुल्ली बोलता है, हमें बचा लीजिए, हमारे पीछे एक खूनी भेड़िया पड़ा हुआ है जो कि हमें मारना चाहता है। तभी वो बुढ़ा बोलता है, लगता है कुछ भेड़िया की गंदी नजर तुम लोग के ऊपर भी पड़ चुकी है, और उस भेड़िया की नजर जिस पर भी पड़ती है वो इस जंगल से जिंदा लौटकर नहीं गया। तभी सोन उस बुढ़े की पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मैं बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। तभी वो बुढ़ा बोलता है, पहले तो तुम लोग को किसी सुरक्षित जगह पे लेकर जाना होगा, चलो मेरे ठिकाने पर जहां पर मैं रहता हूँ। सारे लोग उस बुढ़े के साथ चले जाते हैं। वो बुढ़ा सारे लोग को एक गुफा के पास लेकर चले जाता है, बोलता है, मैं इसी गुफा के अंदर रहता हूँ, आज रात तुम लोग इसी गुफा में ठहर जाओ। गुल्ली बोलता है, बुढ़े मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे भूलूंगा। बुढ़ा बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं किसी का एहसान ज्यादा देर तक नहीं लेता। सारे लोग जब गुफा में आते हैं तो वहां पर ढेर सारे मरे हुए लोगों की हड्डी पड़ी हुई रहती है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं कि गुफा के अंदर इतनी सारी इंसानों की हड्डी कहां से आई। तभी सोन बुढ़ा से बोलता है, अबे बुढ़े इतनी सारी हड्डी कहां से आई है, कहीं तुम कोई किडनी चोर तो नहीं। तभी वो बुढ़ा बोलता है, तुम लोग मत डरो, ये सब सारी नकली हड्डी है। पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट रहता था जो कि वो इसी गुफा में मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि वो इसी गुफा में फांसी लगाकर मर गया। तभी ये सारी बातें सुनकर वो चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तुम लोग आज रात भर यहीं पर सो जाओ, क्योंकि रात में उस खूनी भेड़िया की शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और दिन में उस भेड़िया की शक्ति मरे हुए चूहे के जैसी हो जाती है। इसीलिए तुम लोग सुबह में अपने गांव के लिए रवाना हो जाना, आज रात भर तुम लोग यहीं पर सो जाओ। इतना बोल के वो बुढ़ा वहां से चला जाता है। सारे लोग जमीन पर लेट जाते हैं। जमीन पे लेटते ही वो औरत घोड़ा बेचकर सो जाती है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन को आज रात लगता है कि नींद नहीं आने वाली। लेटे लेटे सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली मुझे इस बुढ़े के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं,
गुल्ली बोलता है नहीं सोन, तुम्हें लगता है कि तुम्हें गलत फैमिली हो चुकी है, ये बुढ़ा काफी ज्यादा अच्छा है। थोड़ी देर बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली सोन को भी नींद आ जाती है और वो लोग भी सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वो बुढ़ा उस गुफा के बाहर आता है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है, बल्कि वो भेड़िया भी उस बुढ़े के साथ है। दोस्तों आपको शायद पता नहीं है, ये बुढ़ा उस भेड़िया का सरदार है। तभी वो बुढ़ा बोलता है, हो गया हमारा टारगेट पूरा, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम चारों की आज आखिरी रात है। वो भेड़िया चिल्लाने लगता है। उस भेड़िया के चिल्लाने से सारे लोग की नींद खुल जाती है और सारे लोग उठ जाते हैं। तभी सोन बोलता है, अबे बुढ़े, तूने तो बोला था कि भेड़िया अंदर नहीं आएगा, ये कैसे आ गया? वो बुढ़ा बोलता है, इसे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ इस भेड़िया का सरदार, और फिर मैं तुम चारों को मारकर अमर हो जाऊंगा। और फिर सोन जोर से चिल्लाता है, भाग रे लइकन! और फिर सारे लोग उस बुढ़ा को धक्का देकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वो बुढ़ा उस भेड़िया से बोलता है, तुम मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? वो चारों भाग रहे हैं, उसका पीछा करो। गुल्ली बुल्ली सोन बहुत तेजी में भाग रहे हैं, लेकिन उस औरत का पैर काफी ज्यादा दुख रहा है। वो औरत वहीं पर रुक जाती है और फिर वो औरत बोलती है, मरम त मरम, लेकिन एक थप्पड़ मार के मरम। तभी वो भेड़िया उस औरत के पास आता है। वो औरत उस भेड़िया को एक थप्पड़ मार देती है। वो भेड़िया थोड़ी देर के लिए उस औरत का मुंह ताकता है और फिर उस औरत पर हमला कर देता है और उसका जान ले लेता है। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। गुल्ली तुम्हारे पास फोन होगा, जल्दी से बाबा को फोन करो और इस जंगल में बुलाओ। तभी गुल्ली बोलता है, नहीं सोन, मैं फोन नहीं कर सकता। गुल्ली बोलता है कि मैंने कल ही 10 रुपए का रिचार्ज किया है और जब मैं बाबा से बात कर लूंगा तो मेरा 10 रुपए का रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तो फिर गुल्ली बोलता है, अबे गुल्ली, तुझे भी 10 रुपए का रिचार्ज की पड़ी है, अगर हम लोग यहाँ से बच गए तो मैं तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा। गुल्ली बोलता है, ठीक है, रुको मैं अभी बाबा को फोन करता हूँ, लेकिन मुझे आईफोन देने के लिए मत भूलना। गुल्ली बाबा को फोन करता है, बोलता है, बाबा जल्दी से आ जाओ, नील पहाड़ी के जंगल में हम लोग, हमारे पीछे खूनखार भेड़िया पड़ा हुआ है। तभी बाबा बोलते हैं, बसंती, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैगी बना के रखना। और फिर बाबा फोन काट देते हैं। तभी सोन का भागते भागते पैर फिसल जाता है और सोन वहीं पर गिर जाता है। तभी गुल्ली बोलता, सोन जल्दी उठो और भागो, वो भेड़िया हमारे पीछे आता ही होगा। तभी सोन बोलता है, गुल्ली बोलता है कि सोन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली यहाँ से भागो वरना वो भेड़िया आ जाएगा और इस सोन के चक्कर में हम दोनों भी मारे जाएंगे। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है, क्या बात कर रहे हो बुल्ली, तुम कैसे भूल सकते हो हमारी दोस्ती? भूल गए वो दिन जब हम तीनों मिलकर महुआ मारा करते थे और चाय की दुकान पर चाय सुट्टा पिया करते थे। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, घुइया के खेत में जाए हमारी दोस्ती, पहले मेरी जान प्यारी है। इतना बोलते ही बुल्ली गुल्ली और सोन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। सोन गुल्ली से बोलता है, गुल्ली तुम चल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। गुल्ली सोन से बोलता है, तुम्हारी फिक्र कर ही कौन रहा है, तुमने जो मुझसे 150 रुपया लिया था वो कब दोगे? सोन गुल्ली को बोलता है, मैंने तो तुम्हें राम समझा था, तुम तो रावण निकले। तभी वहां पर वो बुढ़ा और भेड़िया आ जाते हैं और फिर भेड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद बुढ़ा धीरे धीरे सोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सोन का गला पकड़कर उसे हवा में टांग देता है। तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं, रुक जा बे बुढ़े। और बाबा आते ही उस बुढ़े को उछल उछल के मारने लगते हैं। और फिर बाबा वहीं पर चित हो जाते हैं। तभी पीछे से बुल्ली उछल कर आता है और उस भेड़िया के मुंह पर एक लात मार देता है और फिर सारे लोग मिलकर उस बुढ़े और भेड़िया को गिरा गिरा कर मारने लगते हैं। भेड़िया और उस बुढ़े को मारने के बाद गुल्ली बुल्ली को गले लगा लेता है और बोलता है, गुल्ली मुझे तुमसे यही उम्मीद था। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को वहीं पर गिरा हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 4 में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो।